नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। टोटल रियलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु आपके सामने देवी देवताओं के अकल्पनीय अविश्वसनीय किस्से लाता रहता हूं। और आज लंका दहन रहस्य की जिस तरह कथा चल रही है, पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि देवी पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह होता है। विवाह के उपरांत वो दोनों एक महा आयोजन करते हैं, महाउत्सव होता है। उसमें कई सौ ऋषि मुनि और ब्राह्मण आते हैं, उनका भोज होता है। भोज के उपरांत उन्हें दान दक्षिणा और दान दिया जाता है मनवांछित। इस मनवांछित दान का लाभ उठाकर रावण माता पार्वती से उनकी लंका मांग लेता है, वो लंका जो भगवान शिव शंकर ने विवाह के पश्चात माता पार्वती के लिए बनाई थी अपनी शक्तियों द्वारा। और बदले में उसे एक शाप मिलता है, और शाप में माता पार्वती उसे ये कहते हैं कि जिस लंका में तुमने मुझे नहीं रहने दिया, मुझे उस लंका का सुख प्राप्त नहीं होने दिया, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें भी इस लंका के सुख से वंचित होना पड़ेगा। तो ये शाप प्राप्त करके रावण अपने राज्य को लौट जाता है, और उसके बाद समय बीतता है, वो अपने राज्य की सीमा बढ़ाता है, कई राजाओं को जीत लेता है अपने बल के दम से। और उसके पश्चात एक दिन वो सीता माता पर कुदृष्टि डालता है, उनका हरण करके लंका ले आता है। तत्पश्चात हनुमान जी 100 योजन समुद्र को पार करके लंका आते हैं, माता सीता से मिलते हैं। उसके बाद वो रावण के दरबार में जाते हैं, कई राक्षसों का वध करते हैं उससे पहले। और इसके बाद उनकी पूंछ को, हनुमान जी की पूंछ को रावण आग लगवा देता है विभीषण जी के कहने पे। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद लंका को जलाते जलाते हनुमान जी एक स्थान पर पहुंचते हैं जो एक जेल है। रावण के साम्राज्य में एक जेल थी जिसे कालकोठरी कहा जाता था। उसमें उसने नवग्रहों को बांधा हुआ था, यानी सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि आदि सभी ग्रहों को, 8 ग्रहों को मुक्त करने के बाद जब हनुमान जी शनिदेव को मुक्त करने लगते हैं, तो शनिदेव उनसे ये पूछते हैं कि हे महावीर, आप ये बताइए कि ये शुभ कार्य लंका को जलाने का किसने किया है, और लंका इतनी चमक क्यों रही है, ये बात भी पूछते हैं उनसे। तो हनुमान जी बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही शील भाव से उन्हें बताते हैं कि हे शनिदेव, काम तो ये श्री राम का है, पर मैं एक दूत मात्र हूँ, एक सेवक मात्र हूँ। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, काम मेरा नहीं श्री राम जी का है। तो ये बात सुनकर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये जो लंका चमक रही है, ये अब नहीं चमकेगी, मैं इसे राख में बदल दूंगा। और जैसे ही शनिदेव की कुदृष्टि पड़ती है लंका पे, तो लंका जलकर राख हो जाती है। दोस्तों, समझाने का अर्थ ये है कि जब हनुमान जी लंका को जलाते हैं तो लंका और चमकने लगती है, क्योंकि वो स्वर्ण की होती है। इसलिए जब शनिदेव अपनी कुदृष्टि डालते हैं तब लंका जलकर राख हो जाती है, एकदम राख का ढेर हो जाती है। और जितनी भी उसकी आभा होती है, उसकी सुंदरता होती है लंका के महलों की, वो सब नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कथा लंका दहन रहस्य की। टोटल रियलिटी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। औरों को भी कहिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। अपना प्यार दें, ढेर सारा प्यार दें। जय माता दी।